भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते कि हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली अमर कथा क्या होती, अमर कथा कैसी होती? भोले बाबा बोले अमर कथा ऐसी होती है कि उसे जो कोई भी एक बार सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो पार्वती बोली अगर तुमने अमर कथा सुनी तो हमें सुनाई दे। भोले बाबा बोले तुम सुन ही नहीं सकती। क्यों? भोले बाबा बोले इसलिए नहीं सुन सकती कि एक ही आसन पे बैठ के बिना खाए पिए कथा को सुनना पड़ता है 7 दिन तक लगातार। तो तुम्हें सो कर लियो। पार्वती बोली जरूर कर लिए। अब महाराज पार्वती ने जिद पकड़ ली। भोले बाबा ने बहुत समझाया, पार्वती नहीं मानी। समझ गए भोले बाबा के जब माने नहीं तो भोले बाबा ने क्या किया, चलो ठीक है हम तुम्हें अमर कथा तो सुनाई दिए लेकिन उसके लिए एकांत जगह चाहिए। तो पार्वती बोली ये कैलाश पर्वत को एकांत कर ले। तो उसी समय परीक्षित महाराज भोले बाबा ने अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव को बुला करके जवाब दिया, अग्निदेव इस सारे कैलाश को विध्वंस कर दो। यहाँ पर कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा कुछ नहीं रहना चाहिए। पूरे कैलाश पर्वत को सुनसान कर दो क्योंकि मैं पार्वती को अमर कथा सुनाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि पार्वती के सिवा कोई दूसरा अमर कथा सुने। तो अग्निदेव से जोतते वचन भोले बाबा ने कहे। तो परीक्षित महाराज अग्निदेव ने पूरे कैलाश पर्वत को विध्वंस कर दिया। लेकिन धोखे से कैलाश पर्वत पे एक पेड़ का तना रह गया और 22 तना में एक तोती को बच्चा रह गया। अब महाराज जो तोती को बच्चा वो पेड़ के तना में रह गया तो उसी समय न नजर पड़ी अग्निदेव की और न नजर पड़ी भोले बाबा की। अग्निदेव सारा काम करके भोले बाबा के पास में आए। जवाब दिया भोले बाबा अब तुम कथा सुना सकते हो पार्वती को। तुमने जो जैसा कहा था हमने वैसा ही कर दिया। अब हम जा रहे हैं, मेरा काम पूरा हो गया। उसी समय परीक्षित महाराज अग्निदेव तो वहां से चले गए। इधर भोले बाबा ने सुंदर सा आसन लगाया। भोले बाबा आसन पर बैठ गए, पार्वती को बैठा लिया। अब भोले बाबा ने पार्वती से कही सुनो पार्वती हम तो कथा कथा में लीन हुई जी, तो हमें पता कैसे चलिए कि तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही। तो पार्वती बोली तो महाराज क्या करी। तो भोले बाबा कहने लगे कि तुम ऐसा करियो कि कथा जब हम कहने लगी और जब हम समाधि में लीन हो जाए तो तुम बीच बीच में हुंकारे देते रहना। पार्वती बोली ठीक महाराज हम हुंकारे देते रहेंगे। अब परीक्षित महाराज पार्वती का आसन पर बैठी और जो पार्वती आसन पर बैठी इधर भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ की। जैसे ही कथा कहना प्रारंभ की उसी समय भोले बाबा कथा कहते कहते तो कथा में लीन हो गए, समाधि लग गई भोले बाबा की। और इधर पार्वती बीच बीच में हुंकारे दे रहे हैं। अब एक आसन पर बैठी एक दिन कथा सुनी, 2 दिन कथा सुनी। अच्छा पहले कथा ऐसी नहीं होती कि 1 बजे चालू कर दो 6 बजे बंद कर दो फिर दूसरे दिन चालू कर दो, ऐसी नहीं होती। 5 दिन और रात कथा को सुनना पड़ता था। अब पार्वती बैठी कथा सुन रही। 1 दिन कथा सुनी एक आसन पर बैठ के भूखी प्यासी। 2 दिन कथा सुनी, 3 दिन कथा सुनी, जगती नहीं महाराज। जब नहीं जगो जब नहीं पार्वती पे कंट्रोल हुआ कि अब नींद सर के ऊपर ही चढ़ रही, सोई पार्वती सोई गई। तो महाराज जो पार्वती सोई अब इधर वो तोती का बच्चा जो रहे जो पेड़ के तना में रह गया तो सो कथा वो सुन रहा हो। तो जब वो भी कथा सुन रहा था उसने देखा कि पार्वती तो सोई गई और अगर भोले बाबा को हुंकारे न मिले तो कथा पूरी नहीं हो पाई है। इनने तो महारानी ने सुनी नहीं है तो पहले ही सोई है, ऐसा करें लाओ मैं ही सुन ले। तो पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा। जब तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा तो हुआ ऐसा कि गिरवर पर शिव शंकर बोले और बैठे आसन डार और अमर कथा जब लगे सुनाने अरे गौरा को त्रिपुरार उमा के परिये सोता
हुंकारे देने लगा, जब तोता हुंकारे देने लगा, अरे गिरधर पर शिव शंकर बोले बैठे आसनिया, अमर कथा जब लगे सुनाने ओ माँ के परिये सोता जो पार्वती उठी कहने लगी काहे कथा बंद काहे कर दी? भोले बाबा बोले कथा तो पूरी हुई, कथा पूरी हो गई। पार्वती बोली कब पूरी हो गई? भोले बाबा बोले हमने कथा कब की पूरी कर दी, तुम कहां से नहीं गई थी? आए महाराज जोर से झटका लगो कि हम तो सोई ही थे। तो कौन लगी महाराज क्या करें, नींद आई 3 दिन तो कथा खूब सुनी, जब नहीं सुनाई सुनी तो सोए गए। उसी समय शिव शंकर